डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शोभा गर्ग। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं और मेरा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में स्पेशल इंटरेस्ट है। हम रेगुलर बेसिस पे आईवीएफ इक्सी करते हैं और हमारे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। और आज मैं आपको एक ख़ास टॉपिक के ऊपर जानकारी देना चाहती हूँ जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। अगर मैं इसको आसान शब्दों में समझाऊँ तो इस प्रॉब्लम में बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। वो इस ना सक्षम नहीं होता कि वो प्रेगनेंसी को 9 महीने तक कैरी कर सके। तो ऐसे सर्विक्स को यानी कि बच्चेदानी के मुंह को हमें स्टिच लगाकर सपोर्ट करना पड़ता है। वो स्टिच लगाने से बच्चेदानी का मुंह टाइट हो जाता है और खुलता नहीं है और प्रेगनेंसी 9th मंथ तक पहुंच जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो ये हिस्ट्री देते हैं कि उनका चौथे या 5वें या 6वें महीने में अचानक थोड़ी बहुत दर्द हुई, वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल चुका है, अब कुछ किया नहीं जा सकता और अब अबॉर्शन ही होगा। तो ऐसे केसेस में हम यही सलाह देते हैं कि चौथे महीने में टांका बच्चेदानी में लगा दिया जाए ताकि ऐसी नौबत दोबारा ना आए। अब ये स्टिच भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैकडोनल्ड इंसर्क्लाज और एक है मॉडिफाइड शिरोडकर इंसर्क्लाज। 99% डॉक्टर्स मैकडोनल्ड इंसर्क्लाज करते हैं, पर मैकडोनल्ड इंसर्क्लाज का जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं है। उसका कारण ये है कि इसका स्टिच जो है वो बहुत नीचे लगता है और बच्चेदानी के मुंह को सपोर्ट करने के लिए हम जितना ऊपर जाकर बच्चेदानी के मुंह की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है अगर उसको बंद कर पाएँ तभी हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह से रोक पाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर मॉडिफाइड शिरोडकर इंसर्क्लाज करते हैं। उसमें हम बच्चेदानी के मुंह की सबसे ऊपर वाली लेयर तक पहुँच पाते हैं और एक बहुत अच्छा स्टिच लगाते हैं। इसलिए हमारे पास जो इंसर्क्लाज हम करते हैं यानी कि जो बच्चेदानी के मुंह पर टांका लगाने का ऑपरेशन जो हम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। बहुत सारे केसेस हैं जिनके बार बार मिसकैरेज हो रहे थे और हमारे पास मॉडिफाइड शिरोडकर इंसर्क्लाज करने के बाद उनका 9th मंथ में बच्चा पैदा हुआ और ऐसे केसेस जनरली नॉर्मल डिलीवर कर जाते हैं। इंसर्क्लाज यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे स्टिच लगाने के बाद बेड रेस्ट की आवश्यकता भी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि स्टिच ने आपकी बच्चेदानी को सपोर्ट किया हुआ है, तो इसलिए आप थोड़ा मूवमेंट भी कर सकते हैं। और इस ऑपरेशन में किसी तरह की पेन नहीं होती क्योंकि हम ये ऑपरेशन पूरी बेहोशी में करते हैं। पेट पे कोई टांका नहीं लगता, बच्चेदानी के मुंह पर वेजाइनल रूट से हम काम करते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है जिनको भी ये प्रॉब्लम आई है एक बार भी